चलो ठीक है। प्रायिकता देखो, अब तो आप लोग 10 दिन पढ़ भी लिए हैं। मेगा टेस्ट सैटरडे को होता है, मेगा टेस्ट पता है आप लोग को? अभी तो सर बता ही रहे थे। आप उस टेस्ट में जरूर आइए। जो टेस्ट है उसमें कोई पैसा नहीं लगना है, सिर्फ 2 रुपया लगना है पीडीएफ का। और ये आइए 7 बजे से, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक। 50 क्वेश्चन का हम टेस्ट लेते थे, लेकिन 40 क्वेश्चन का हो गया अभी। तो 40 क्वेश्चन का ये टेस्ट आप दीजिए मैथ्स का। और इस 40 क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी क्वेश्चन इसमें हम करवाते हैं, वो कोशिश रहता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है उसका कलेक्शन हो। और बाकी इसके बाद 8:15 बजे से लेकर 11:15 बजे तक इसका हम डिस्कशन करवाते हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही चलता है। लगभग 3 घंटा का ये डिस्कशन होता है और 3 घंटा में हम 40 क्वेश्चन देखते हैं। असल में 40 क्वेश्चन सिर्फ दिखने में लगता है कि 40 क्वेश्चन है। अगर कोई करता होगा तो उसको पता चलता होगा कि इसमें बहुत सारा चीज सीखना है। ये हो कोई, तो अगर ये आप करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत फायदा होगा। बाकी पेड क्लास का प्रचार हम नहीं करेंगे, सिर्फ ये 2 रुपया वाला क्लास है। 2 रुपया वाला भी क्लास इसलिए है कि पीडीएफ का तो पैसा लगेगा नहीं जी, है? क्या क्या होता है? प्रॉफिट? किस चीज का प्रॉफिट? क्लास करने से? बढ़िया बात, जरूर आएगा प्रॉफिट। चलो बाकी जो है यूट्यूब, जो एक बहुत सारा क्लास भी हम करवाए हुए हैं, जिसको हम बता दें, महामैराथन क्लास वगैरह सब कुछ कराया हुआ है इसी चैनल पे। जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, इसी चैनल पे महामैराथन क्लास है। और इसमें बहुत सारा चैप्टर आएगा एग्जाम का, ठीक है? तो इसलिए ये बहुत सारा चीज करवाया गया है। ये 2 रास्ता से बोला, ऐसा हो सकता है क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वह हमेशा या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर होने का मतलब है एक ही रास्ता, ठीक है? तो अक्सर ये प्रोबेबिलिटी ज्यादातर ये 1 से क्या होता है, छोटा ही होता है। टोटल आउटकम्स, जिसको हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं, इसको नीचे रखते हैं। नंबर ऑफ इवेंट को हम लोग ऊपर रखते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है? प्रायिकता, किसी भी काम की प्रायिकता क्या होगी? तो बोलोगे नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया टोटल। टोटल हमेशा कहां रखते हैं? नीचे। और जितना काम हो सकता है उसको कहां रखते हैं? ऊपर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 2 3 कहां तक है? 30 तक संख्या वाली गेंदें हैं। बैग में से एक यादृच्छिक रूप से गेंद को निकाला जाता है, रेंडमली। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पर संख्या 4 या 6 से विभाज्य है? सबसे पहले तो बताओ कि संख्या कितनी है? 30। तो टोटल आउटकम्स कहां रखोगे? 30। अब या तो 4 से कटे या तो 6 से कटे, तो हम यहां पर बोलेंगे 30 तक 4 से कटने वाली कितनी संख्या है? 4 सते 28। 30 तक 6 से कटने वाली कितनी संख्या है? लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जिसको हम 4 से भी गिन लिए हैं और 6 से भी गिन लिए। तो 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है? 12। 6 और 4 का एलसीएम क्या आया? 12। इसलिए एलसीएम लिए कि 6 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, उसकी संख्या हम निकाल करके इस दोनों की संख्या में से घटा देते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 दूनी 24। तो 4 से कटने वाली 7 संख्या, 6 से कटने वाली 5 संख्या, 12 से कटने वाली 2 संख्या है, जिसको हम 4 में भी गिनती कर लिए थे, 6 में भी गिनती कर लिए थे। तो एक बार हम क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। तो बोलेंगे 7 + 5 मिलके 12, 12 में से 2 को घटाओगे तो कितना आएगा? 10। यानी 10 ऐसी संख्या है जो 4 या 6 से कट जाएगी। तो बताओ नंबर ऑफ इवेंट हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्तर आ गया 1/3। लिख लो इसको। रुको ना, सांसों तो लेने दो। कहां नहीं समझे? कौन सी है ये? कहां नहीं समझे? वो कहां से आया? 4 से कटने वाला कौन कौन सा संख्या है? जल्दी बोलो। 4, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छाके 24, 4 सते 28। कितना संख्या आया? कितना आया जी? देखिए कुछ बोलिए ना रहे। 6, 6 दूनी 12,
6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30। क्या गो संख्या आया? 5। यहां क्या गो आया? लेकिन 12 का यहां भी गिनती कर रहे थे, 12 का यहां भी गिनती करे तो कोई एक ही बार न गिनती करेंगे, इसलिए 12 का गिनती को हम हटा देते। 12 फिर 24, यहां भी गिनती कर रहे थे, यहां भी गिनती कर रहे थे, एक बार ही गिनती करेंगे, इसलिए 12 की संख्या को क्या करते हैं हम लोग? माइनस कर देते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? इतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, बताओ। देखो NC4 के बारे में कहा रहा है। NPR ये परमुटेशन है और NCR ये कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन कहा जाता है, परमुटेशन कहा जाता है अरेंजमेंट को। जब कहा जाएगा RAM, राम, 3 लेटर है, 3 लेटर से अलग अलग कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो उसको कहा जाता है अरेंजमेंट। या 3 लड़का है, 3 लड़के को हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं। या बिहार लिखा हुआ है, बिहार, और बिहार को हम कितने तरीके से अलग अलग शब्द में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको अरेंज करना कहा जाता है, जो परमुटेशन का हिस्सा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 लड़का है, 3 लड़की है, इसमें से 2 लड़की ऑफिसर बन, 2 स्टूडेंट ऑफिसर बन गए, तो बताओ कितने तरीके से बन सकता है। तो जब सिलेक्शन की बारी आती है तो हम लोग क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या लगाते हैं? और जब अरेंजमेंट की बारी आती है तो क्या लगाते हैं? परमुटेशन। NPR, NCR, NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r, और NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, इंटू फैक्टोरियल r। तो बात पे ध्यान दो, दोनों को शॉर्ट में बनाया जा सकता है। अगर बात पे गौर करोगे तो देखो आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे 10P2 है, 10 संख्या दिया हुआ, उसमें से 2 को अरेंज करना है, या 10 लेटर दिया हुआ, उसमें से 2 को अरेंज करना है। तो 10P2 का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 10 में से 2 को घटा दोगे तो क्या फैक्टोरियल 8 आएगा क्या? और जैसे ही फैक्टोरियल 8 आया तो फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 9 गुना फैक्टोरियल 8, बोलो लिख सकते हैं। और इसके नीचे में क्या है? फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 से 8 कट गया तो उत्तर क्या आ गया? 10 गुना 9, बोलो 10 9 में 90। बात पे ध्यान देना, 10 9 में क्या आ गया? 90। अब हम इसी को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट टाइम से अगर हमारे पास 10P9 10P2 आएगा तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल वगैरह मत लिखो, 10 को 2 बार उल्टा गुना करके लिख दो, 10 गुना 9, उत्तर आ गया 90। फिर देखो लिखा हुआ हमारे पास 7P3, हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? P है तो 7 गुना 6 गुना 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लिखा हुआ 5C2, क्या लिखोगे जल्दी बोलो? 5 गुना 4। तो परम्यूटेशन को कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? NPR हमने क्या कहा? फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8 आ जाएगा, फैक्टोरियल 8 से 8 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 10 गुना 9। तो अगर हम फिर से इसको लिखते हैं शॉर्ट में, इतना नहीं लिखते हैं, तो 10P2 को लिख सकते हैं 10 गुना 9, नीचे में 2 दिख रहा है, 2 बार पीछे गुना जाएंगे, 10 10 से 1 कम 9, 2 बार गुना किए 10P3 रहता, 10P3 रहता, तो क्या लिखते हैं इसको बताओ? 10 इंटू 9 इंटू 8। बात समझ में आ रहा है? अब आ जाओ यहां पर NCR। NCR को जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 10C2, तो 10C2 को कैसे लिखते हैं? तो हम लिखते हैं फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 8, 10 में से 2 गया 8 गुना फैक्टोरियल 2। तो हो क्या रहा है कि जब इतना दूर को छोड़ दोगे, इतना दूर को छोड़ दोगे, तो ये एक तरह से NP2 की तरह हुआ। 10C2 को जब इस फैक्टोरियल 2 को छोड़ दोगे तो इतना दूर क्या कैसा दिख रहा है बताओ? देखो ऐसा ही दिख रहा क्या? उसके अलावा ये हमारे पास क्या है? फैक्टोरियल 2। और इतना दूर को लिखने का हम तरीका हमने अभी अभी बताया था, उल्टा 2 बार गुना करके लिखने का। तो 10C2 लिखा हुआ है, तो इतना दूर को कैसे लिखोगे? बोलोगे 10 इंटू 9, 2 बार, और इस बार नीचे में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2, यानी 2 गुना 1। 2 गुना क्या आ गया? 1। तो जब P लिखा हुआ है तो सिर्फ 10 गुना 9 लिख रहे हैं, और जब C लिखा हुआ है तो 10 गुना 9 बटे क्या लिख रहे हैं? 2 गुना 1। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 7C3 लिखा हुआ रहेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 गुना 6 गुना 5। C है ना, तो ये 3 का भी फैक्टोरियल आएगा, 3 गुना 2 गुना 1। अगर 7P3 रहता तो क्या लिखते? 7 गुना 6 गुना 5। लेकिन 7C3 है
तो 7 गुना 6 गुना 5 तो लिखे, और इसके नीचे में डिवाइड किससे किए? 3 गुना 2 गुना 1 से, 3 गुना 2 गुना 1 से। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या लिखे? तो एनपीआर और एनसीआर में दोनों में क्या अंतर है, कुछ समझ में आया क्या? इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ, आर, बोलो बोलो, कहां पे? ये, एक सेकेंड को, ठीक है। हो गया? इसको और भी बहुत ज्यादा विस्तार से बताए हुए हैं, जाकर के देखोगे टाइम पे तो देखना कि इसमें बहुत ज्यादा विस्तार से बताया गया है। बहुत ही ज्यादा बेसिक से अगर और पढ़ना है, अभी तो 10 क्वेश्चन हमको अभी कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ये NCR NC4 लिखा हुआ है बराबर 70 है, n का मान हमसे पूछ रहा है। जैसे ही C लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे n, 4 है ना यहां, तो उल्टा 4 बार तक गुना करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहां तक लिखेंगे। और इसके नीचे में ये फैक्टोरियल 4 है, ये क्या है? फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 को लिखोगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये बराबर किसके है? 70 के। ये बराबर किसके है? 70 के। अब इसको उस तरफ भेज दो, तो ये हमारे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। ये बराबर हो जाएगा 70 गुना 4 गुना 3 गुना 2। 70 को और भी तोड़ो, क्या 70 को हम लोग लिख सकते हैं 7 गुना 2 गुना 5 लिख सकते हैं क्या? बताओ, 7 गुना 2 गुना 5। अब इधर आ जाओ, इधर आएगा हमारे पास 4 गुना 3 गुना 2। बस एक को नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। लेकिन अब हमको इसको ऐसे सजाना है, बात पे ध्यान दो, कि ऐसा सजाना है कि इससे पक्का एक कम, पक्का एक कम, पक्का एक कम हो। अब बैठ करके गुना तो करने नहीं लग जाएंगे, इसको गुना करने का मतलब है कि क्वेश्चन बनेगा क्या? इसको ऐसे सजाना है कि संख्या जो भी हमारे पास 1 2 3 4 टर्म आए, चारों टर्म में कितना कितना का अंतर हो? एक एक का अंतर हो। कितना कितना का अंतर हो? तो एक एक का अंतर हो। देखो यहां पर 4 दूनी 8, 8 के बाद क्या है? 7, 7 के बाद क्या है? 3 दूनी 6, 6 के बाद क्या है? 5। क्या ये हमारे पास 8 गुना 7 गुना 3 दूनी 6 गुना 5, कुछ बचा क्या? नहीं बचा। चारों ऐसा टर्म है जो एक एक क्या है? कम है। तो बताओ, कंपैरिजन कर लोगे तो n का मान क्या आ गया? 8। उत्तर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। चार दूनी 8 दिख रहा हमें। हाँ, क्या करके? ऑप्शन से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चले आगे। देखो तीसरा, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर आने वाली संख्याओं के योग को लिख लिया जाता है। तो योग 12 आने की क्या प्रायिकता है? एक पासा में कहां से कहां तक होता है? 1 2 3 4 5 और 6। दूसरे पासा में भी 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे सोचो कि दो पासा फेंका जाएगा तो या तो एक एक आएगा, बात पे ध्यान दो, या तो 1 2 आएगा, या तो 1 3 आएगा, या तो 1 6 आएगा, या तो 2 आएगा पहले पासा पे तो दूसरा का 1 आएगा, 2 2 आएगा, और इसी तरह से ये कहां तक आएगा? 2 6 तक आएगा। या तो 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 6 तक आएगा। या तो 4 1 आएगा, 4 6 तक आएगा। या तो 5 1 आएगा, या 5 6 तक आएगा। या 6 1 आएगा, 6 6 तक आएगा। सबसे पहले तो ये बताओ कि टोटल आउटकम्स होगा कितना? 6 बार, 6 बार, 6 बार, 6 बार। तो 6 बार 6 बार आ रहा, 6 छाके। तो टोटल अगर डाइस में 6 होता है पृष्ठ, तो 6 को 6 से गुना कर दोगे तो टोटल आउटकम्स नीचे में क्या आएगा? 36। टोटल आउटकम्स नीचे में क्या आएगा? अब सुनो, योगफल जो होता है, योगफल पे ध्यान दो।
मिनिमम योगफल क्या आता है 2 और मैक्सिमम योगफल क्या आ सकता है 12। एक एक से कम योगफल कभी आएगा 0 तो है नहीं, या मैक्सिमम योगफल क्या आ सकता है 12। तो अगर ये 12 आ सकता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं था, 12 अगर आ सकता है तो बोलोगे या तो इसमें मिनिमम योगफल आएगा 2 या तो मैक्सिमम योगफल क्या आएगा 12, या तो आएगा योगफल 3 या तो आएगा 11, या तो आएगा 4 या तो आएगा 10, या तो आएगा 5 या तो आएगा 9, या तो आएगा 6 या तो आएगा 8 और या तो क्या आएगा 7। यही नहीं योगफल आ सकता है जी। तो बोलोगे योगफल 2 आने की जो संभावना है सिर्फ और सिर्फ एक बार है, और 12 आने की भी संभावना कितनी बार है, एक बार है। 6 6 12, उससे कम कभी कम अगर लाना रहेगा तो 12 कभी भी और कोई डाइस लगा करके रख सकते हैं क्या, 7 5 12 जरूर सकते हैं, लेकिन 7 आएगा तो मैक्सिमम क्या आ सकता है 12, मिनिमम क्या आ सकता है 2। 3 आने की 2 बार संभावना है, या तो देखो 1 2 आएगा या 2 1 आएगा, और 11 भी 2 बार आने का संभावना, या तो 5 6 आएगा या तो हम यहां से इसको एक ट्रिक बना देते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम मिलकर के या तो मिनिमम या मैक्सिमम कितना बार आएगा, एक बार, यानी 2 और 12 कितना बार आएगा, एक बार। योगफल 3 या 11 कितना बार आएगा, 2 बार। इसी तरह से योगफल 4 योगफल 10 कितना बार आएगा, 3 बार। योगफल 5 योगफल 9 कितना बार आएगा, 4 बार। योगफल 6 योगफल 8 कितना बार आएगा, 5 बार। और योगफल 7 कितना बार आएगा, 6 बार। तो सबसे ज्यादा जो योगफल आता है वो कौन सा आता है, 7। और 7 कितना बार आएगा, 6 बार। इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा कि योग 12 आने की क्या प्रायिकता है, तो 12 योग आने की क्या प्रायिकता है, कितना बार आएगा, एक बार। टोटल क्या है 36। क्या हम लोग इसको 1/36 बोलेंगे क्या, बोलो। बोलेगा 10 योगफल आने की क्या प्रायिकता है, तो नीचे में क्या लिखोगे 36। 10 आने की क्या प्रायिकता है तो क्या लिखोगे इसको 3/36, नहीं लिखोगे 3/36 का मतलब 1/12। 7 आने की क्या संभावना है योगफल, तो बोलोगे 6/36। आंसर आ गया 1/6। क्या बात आ रहा समझ में। चले आगे। अरे इसका थ्योरी बता रहे हैं, थ्योरी बता रहे तभी तो आंसर आ रहा है। इसका थ्योरी बिना बताए हुए डायरेक्ट ही लिख देते 1/36, इसमें समय क्या है। 12 कितना बार आएगा, एक बार। इसका आंसर तब हम कैसे देते बताओ, देंगे टोटल आउटकम्स क्या होगा 36 और 12 आएगा एक बार, उत्तर हुआ 1/36 आंसर। अगला क्वेश्चन, थ्योरी बताए तब ना पता चला कि 12 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 12 कितना बार आएगा, 3 कितना बार आएगा, 11 कितना बार आएगा, 4 कितना बार आएगा, 10 कितना बार आएगा। बात आ रहा समझ में। योगफल अगर 7 8 से नीचे वाला देखोगे तो यहां पर देखो, योगफल अगर 8 से नीचे वाला देखोगे तो जिसके बारे में बोले उससे एक कम बोल दो। बोलेंगे 7 कितना बार आएगा, 6 बार। 6 कितना बार आएगा, 5 बार। 5 कितना बार आएगा, 4 बार। 4 कितना बार आएगा, 3 बार। 3 कितना बार आएगा, 2 कितना बार आएगा, 1 बार। बात समझ में कुछ आ रहा। चले आगे। एक बॉक्स में 6 सफेद गेंद 7 काली गेंद है। यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है। दोनों के अलग अलग रंगों की क्या प्रायिकता है, दोनों के अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है। बात पे ध्यान दो। टोटल कितना गेंद है, 7 6, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कितना, 2। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 13C
क्या बोलेंगे 13C2, ये कहां चला जाएगा नीचे। हम बोलेंगे टोटल गेंदों की संख्या क्या है 7 6 13, उसमें से कितना सेलेक्ट कर रहा है 2, तो टोटल आउटकम्स हमेशा कहां रखता है नीचे, तो हमने लिख दिया इसको 13C2। क्या लिख दिया 13C2। अब बोला दोनों अलग अलग रंग होने की प्रायिकता, देखो कहां प्लस करते हैं कहां मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात को समझना। जहां काम खत्म वहां प्लस, जहां काम अभी भी बाकी वहां मल्टीप्लाई। इसको हम लोग दूसरे तरीका से भी बोलते हैं, जहां या लगा हुआ है वहां प्लस करते हैं, और जहां और लगा हुआ है वहां हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रहा है। हमने कहा कि जहां काम खत्म काम समाप्त तो प्लस, काम बाकी तो मल्टीप्लाई। काम कैसे बाकी, बोला दोनों के अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता है, तो एक रंग सफेद हो और दूसरा रंग काली हो, तो काम अभी भी बाकी है कि नहीं ये बताओ। अगर एक गेंद सफेद हो काम अभी भी बाकी, तो दूसरा गेंद क्या होना चाहिए काला। तो जब दूसरा गेंद काला होना चाहिए तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं या तो ये और का है या हम बोलेंगे काम बाकी है, तो बीच में क्या कर लिखेंगे मल्टीप्लाई। ऐसे अगर क्वेश्चन बोल देता कि या तो दोनों सफेद हो या तो दोनों काली हो, तो क्या लगाते प्लस, उसको लिखते 6C। अभी जो लिखेंगे हम बोलेंगे एक गेंद सफेद है, अगर एक गेंद सफेद है और दूसरा गेंद क्या है काला, तो और लग गया है एक गेंद सफेद और एक गेंद काला, तो काम खत्म नहीं हुआ था इसके बीच में, तो हमने लिख दिया 6C1 इंटू 7C1। काम खत्म हो जाता, क्वेश्चन बोलता है या तो दोनों सफेद है या तो दोनों सफेद है काम खत्म, या तो दोनों काली है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते बताओ 6C2, क्या लगाते यहां पर 6C2 और प्लस क्या लिखते 7C2। अरे बात समझ रहे हो। काम बाकी तो क्या लिखेंगे गुना, या और का कंडीशन आएगा तो क्या लिखोगे गुना, या का कंडीशन आएगा तो क्या लिखोगे प्लस। अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है एक गेंद या तो सफेद, सॉरी एक गेंद सफेद और एक गेंद काली, तो कंडीशन है 6C1 इंटू 7C1। टोटल आउटकम्स देखो दोनों ही कंडीशन में 13C2 ही है कि नहीं। 6C1 जैसे ही दिखेगा NCR, बात पे ध्यान देना, NCR NC1 दिखेगा, इसका डायरेक्ट मान याद रखना N। NC1 दिखेगा तो डायरेक्ट मान क्या रखोगे, और NCN अगर दिखेगा N में से N को सेलेक्ट करना है तो इसका डायरेक्ट मान रखोगे याद 1, यानी 5C5 रहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा 1, और अगर ये हमारे पास 5C1 रहेगा तो इसका उत्तर क्या होगा 5। क्या बात आ रहा समझ में। तो 6C1 जैसे ही लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे 6, इसको क्या बोलेंगे 7, और 13C2 को अभी अभी लिखने के लिए बताए थे 13 गुना 12 बटे 2 गुना 1, 2 से काट दोगे 6 बार में कट गया, 6 से ये 6 कट गया, तो उत्तर हमारे पास क्या आया बताओ 7 बटे 13। आंसर क्या आ गया डी। एगो लिख रहा है यूट्यूब पे, बोले कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोले चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। समझे? सी टाइप का लड़का है, पूछे नाउन कितने प्रकार है, बोला नाउन अनेक प्रकार के हैं। गैस कितने प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं। हाँ, पृथ्वी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। भारत की क्षेत्रफल बताओ, बहुत है। पढ़ के, पढ़ के पता चला, बिना पढ़े हुए कैसे पता चला। इतना देर से जो बोल रहे थे ये समझ में नहीं आया। लिखा हुआ 2 गेंद निकाली जाती, दोनों के अलग अलग रंग होने की क्या प्रायिकता। देखो अगला लाइन, दोनों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता।
तो अलग अलग रंग होने का मतलब दो गो निकाला, एगो ब्लैक एगो व्हाइट। तो और वाला ने केस हुआ, एक ब्लैक और एक काला, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ऐसे बोलता दोनों या तो सफेद या तो ब्लैक। ऐसे बोल देता कोई एक रंग होने की क्या प्रायिकता, ऐसे बोल देता क्वेश्चन में। ये लास्ट में बोल देता है कि अगर कोई एक रंग होने की क्या प्रायिकता है, तो हम क्या बोलते हैं, या तो सफेद होगा या तो काला होगा। तो कौन सा कंडीशन आ जाता, प्लस। ठीक है, सारा कुछ लिख करके दे देता, तब तो आंसर लिख देता बगल में। हमें 4 पुरुष 3 महिला 2 लड़कों वाले एक समूह में से यादृच्छिक रूप से 3 व्यक्तियों का चयन करते हैं। 2 पुरुषों के चुने जाने की क्या प्रायिकता है, 2 पुरुषों के चुने जाने की क्या प्रायिकता। सबसे पहले बताओ नीचे में क्या लिखोगे, टोटल आउटकम्स लिखोगे ना। सेलेक्ट कर रहा है 4 3 7 2, कितने को चुन रहा है, 3 को। तो नीचे में क्या लिखोगे, 9C3। तो सबसे पहले नीचे में लिखोगे। उसके बाद 2 पुरुष है, 2 पुरुष है, टोटल पुरुष की संख्या कितनी, तो 3 गो में से 2 पुरुष है, बचा कितना, अभी भी काम बाकी। तो काम बाकी तो यहां पर प्लस करोगे कि मल्टीप्लाई, तो बाकी जो एक व्यक्ति बचा वो या तो महिला होगा या तो इसी दोनों में से ना कोई होगा जी। तो हमारे पास टोटल कितना ऑप्शन बचा, 5। इसी 5 में से कोई एक होगा। बात आ रहा समझ में, सॉल्व कर देंगे। 4C2 को कैसे लिखोगे, जल्दी बोलो, 4 गुना 3 बटे 2 गुना 1। 5C1 को क्या लिखोगे, 5, और नीचे में क्या लिखोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे। अब 3 से काट दो इसको, 3 से कट गया ये 2 बार में, 2 से कट गया ये 4 बार। हाँ? अच्छा ये 2 से कटेगा 4 बार में। अब यहां पर देख लो 2 से ये कट गया 4, 2 से 2 बार में, 2 और कटेगा क्या, 3 कट गया है यहां से, 2 कट गया यहां से। तो बताओ हमारे पास क्या बचा, 5/14। आंसर क्या आ गया इसका, 5/14। इसको फ्रेश करके खुद से काट लोगे, आंसर हम लिख देते हैं, बात जिससे समझ में आ जाए। तरीका समझ में आना चाहिए, बाकी तो इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन हो जाएगा। चले आगे। अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो। चले आगे ना, 6ठा नंबर पे आ जाओ। एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पास से एक साथ फेंके जाते हैं 3 संख्याओं का योग। 6ठा नंबर पे आ जाओ। एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पास से एक साथ फेंके जाते हैं 3 संख्याओं का योग, या तो 17 से बड़ा या 17 के बराबर होने की क्या प्रायिकता है। इस बार कितना पासा फेंका गया, 3, 6 6 6, तीनों को गुना कर दो, 6 छा के 36 छाके। जब 2 गो पासा फेंक रहा था तो 6 छा के 36 किए थे ना जी, तो 3 गो पासा फेंकेगा तो 6 गुना 6 गुना 6। तो नीचे में टोटल आउटकम्स क्या लिखोगे, 216। बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो वैसा पासा जिसका योगफल या तो 17 के बराबर या तो 17 से बड़ा, तो हम 17 से बड़ा 3 पासा फेंकेगा तो मैक्सिमम 18 आ सकता है। मैक्सिमम क्या आ सकता है, या बोल रहा है 17 भी ले सकते हैं। हम बोलेंगे ऐसा पासा फेंका कि 6 6 6 आ गया, तो 6 तिया 18, एक बार आया। बोला है ना कि कंडीशन क्या होना चाहिए, 17 से बड़ा या 17 के बराबर। तो 18 होने के लिए 6 6 6 होना पड़ेगा, 17 होने के लिए 6 6 5। अरे ये तो तीसरा पासा का ना 5 है जी, क्या एक और कंडीशन बनेगा, 6 5 6, एक और कंडीशन बनेगा 5 6 6। अब और कोई कंडीशन बनेगा, 1 2 3 4, ऊपर में क्या लिखोगे, 4, 4 इकाई 4,
4 पंचे 20, 4 चौका 16। उत्तर क्या आ गया? 1/54। चले आगे। पहली 11 प्राकृत संख्या में से यादृच्छिक रूप से दो पूर्णांकों का चयन किया जाता है। यदि पूर्णांकों का योग सम है तो दोनों संख्याओं के विषम होने की क्या प्रायिकता है? दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्या दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का योग सम होने के लिए या तो दोनों का दोनों इवन नंबर होगा? नंबर सिस्टम याद करो। दो सम संख्याओं का योगफल सम, या दो विषम संख्याओं का भी योगफल सम आता है, पता है क्या? या तो दोनों विषम होना चाहिए या तो दोनों, क्या बात आ रहा समझ में? तो टोटल सम आने की क्या संभावना है? या तो दोनों विषम होना चाहिए या तो दोनों सम होना चाहिए। हम यहां पर बोलेंगे, बात पे ध्यान दो। टोटल हमारे पास सम संख्या कितना है? तो देखो सम संख्या कितना है, सम संख्या कितना है। वैसे तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए हमको, वैसे तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसलिए कि 11 तक में सबको पता होगा कि 5 गो सम संख्या है, 6 गो विषम संख्या नहीं है। 10 तक में 5 सम संख्या, 5 और 11 आ गया तो छठा तो विषम आ गया जी। तो या तो यहां पर बात पे गौर करो, टोटल कितने संख्या है सम? 5। इस 5 में से किसी दो को सेलेक्ट करोगे तो दोनों का योगफल सम संख्या होना चाहिए। हम पहले टोटल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? टोटल। या जैसे ही बोला या, तो अब हमारे पास विषम संख्या क्या गो है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। या तो इस 6 में से किसी दो का योगफल जोड़ोगे तो क्या आएगा? सम आएगा। बोला आएगा क्या? हम इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 5C2 को क्या लिख सकते हैं? अभी अभी तरीका बताए थे। 5 चौका 20, 2 गुना 1 10 आ गया, प्लस 6 गुना 5 बटे 2 गुना 1 15 आ गया। टोटल मिलके कितना आया? 25। तो टोटल आउटकम्स क्या हो गया? 25। ये कहां जाएगा? नीचे। दोनों संख्याओं के विषम होने की क्या प्रायिकता है? दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है? तो विषम क्या गो था हमारे पास? देखो, दो सम को भी जोड़ोगे तब भी सम आएगा, दो विषम को भी जोड़ोगे तब भी विषम आएगा। तो अभी अभी हमने जो ये लिखा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 5 गो सम संख्या में से 2 गो को जोड़ोगे तो पक्का सम संख्या आएगा, और 6 गो विषम संख्या को भी जोड़ोगे तो भी क्या आएगा बताओ? सम संख्या आएगा। तो हमने देखा कि टोटल हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे 25। अब इसमें से बोला है दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है? दोनों संख्या के विषम होने की, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, क्या 6C2 होगा क्या? दोनों संख्या के विषम होने की क्या प्रायिकता है? इसको कहां रखोगे? ऊपर। और अभी भी 6C2 का वैल्यू हमारे पास क्या आया था? 15। और टोटल सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 25। बस ऊपर नीचे काट दो। 5 तिया 15, 5 बचे 25, उत्तर आ गया 3/5। या तो सम हो तो विषम संख्या को भी जोड़ेंगे तब भी सम आएगा, सम संख्या को जोड़ेंगे तब भी सम आएगा। तो कुल सम संख्या आने की प्रायिकता 25 है, जिसको लिखेंगे नीचे। अब उसमें से विषम होना चाहिए, तो विषम अगर होना चाहिए तो विषम हमारे पास 6C2 है, तो 6C2 को ऊपर रखेंगे जो आएगा 15। 15/25 लिखोगे, आंसर आएगा 3/5।
हमने क्या कहा, देखो इसमें समझने में हमें लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है। हम बोले टोटल कितना संख्या, क्वेश्चन बोला है कि योगफल क्या होना चाहिए, सम। योगफल क्या होना चाहिए, तो उसमें से कितने विषम संख्या का योगफल सम हो। पहले क्वेश्चन समझ में आया, योगफल क्या होना चाहिए, सम। उसमें से कितने विषम संख्या का योगफल सम आएगा। हमने कहा कि कुल सम संख्या आने के लिए या तो सम को जोड़ेंगे, या तो सम हमारे पास टोटल है कितना, 5, 5 में से 2 को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा, यानी तो 6 को भी सम संख्या, 6 में से किसी 2 को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। हमने जब 5c2 प्लस 6c2 किया तो ये हमारे पास 25 आ गया, यानी ये असल में हमारे पास टोटल सम संख्या है। कितना सम संख्या है, टोटल। तो टोटल आउटकम्स कहां होता है, नीचे। उसमें से होना चाहिए विषम, उसमें से। तो विषम हमारे पास क्या गो है, अरे तो विषम 6 गो है ना, तो 6 में से किसी 2 गो को जोड़ेगा तो विषम। अगर बोलेगा कितने ऐसे 1 से लेके 11 तक कर दिया, लिख दिया गया है जिसका योगफल तो सम है, लेकिन दोनों संख्याओं के सम होने की क्या प्रायिकता है। तो इस बार क्या कर देंगे, नीचे में तो लिखेंगे 25, और इस बार सम होने की प्रायिकता, तो सम तो 5 को है ना जी, ऊपर में क्या लिखेंगे 5c2। अरे कुछ समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। एक बॉक्स में 3 काली लाल गेंद, एक अन्य बॉक्स में 2 काली 3 लाल गेंद है, ठीक है। गेंदों को इस बॉक्स में से निकालकर एक साथ मिला दिया जाता है, तीसरे बॉक्स में रखा जाता है। अब तीसरे बॉक्स से यादृच्छिक रूप से 2 गेंद को चुना जाता है, उनमें से एक के काली और दूसरे के लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो दोनों बॉक्स को मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दिया। काली टोटल कितना आ गया बताओ, काली कितना आ गया, तो ब्लैक हमारे पास क्या है 5, बोलो ठीक है। रेड कितना आ गया, तो रेड हमारे पास क्या आ गया है 7। टोटल मिलकर के क्या हमारे पास 12 आ गया क्या, और उसमें से क्या को गेंद निकाल रहा है, तो ये गेंद निकाल रहा है जी। गेंदों को मिला करके तीसरे बॉक्स में रखा गया, तीसरे बॉक्स से 2 गेंद को चुना जाता है, उसमें से एक काली और दूसरी के लाल होने की क्या प्रायिकता है। 2 को चुना जाता है तो क्या लिखोगे, और अब देखो तो कितना आसान हो गया, एक काली और एक रेड, और के लिए बीच में गुना आएगा कि नहीं आएगा, क्या लिखोगे 5 काली में से कोई एक काली और 7 रेड में से, बताओ क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऊपर में क्या लिखोगे 5 गुना 7, नीचे में 12 गुना 11 बटे 2 गुना 1, 2 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा, 7 पचे 35, 11 छाके 66। उत्तर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चले आगे। 9 विद्यार्थी एक वृत्ताकार पथ पर खड़े, उनमें से 2 के हमेशा एक साथ खड़े होने की क्या प्रायिकता है। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन हम ये बताते हैं, ये बताओ, ये परमिटेशन का क्वेश्चन है, प्रायिकता पूछा है तो भी परमिटेशन का क्वेश्चन है। ये बिहार, क्या है ये बिहार, तो ये बताओ कि बिहार को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो बोलोगे बिहार के लेटर को लेकर के हम कितने तरीके से सजा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से 5 लेटर, 5p5 हो गया, 5p5 को हम लोग फैक्टोरियल 5 भी बोलेंगे, क्या आ गया फैक्टोरियल 5। तो फैक्टोरियल 5 बराबर क्या आ जाएगा 120। हम बोलेंगे 120 शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दे कि बिहार है, लिखा हुआ है बिहार, लेकिन हम क्या बोला, कैसे बन गया, बंगाल से अलग हुआ बिहार बन गया। देखो इधर बोला कैसे बन गया, ये थोड़े पूछेगा, इसमें मैथ में ही पूछेगा बिहार कैसे बन गया। अजीब अजीब हाल है तुम्हारा। ताजमहल कौन बनवाया, ये पूछेगा कि ताजमहल जो बनवाया उसके सौतेले बेटे का, सौतेला बीवी का नाम बताओ।
सब कुछ का एक सीमा न है जी। बताओ, सूर्य से क्या गो रोशनी निकलता है? बैठ करके बना। देखो बिहार है, बोलेगा बिहार लिखा हुआ है, और इसको कितने तरीके से सजाया जा सकता है जिससे सभी वॉवेल्स एक साथ आए। वॉवेल समझ रहे हो ना? ए ई आई ओ यू। तो इसमें कौन कौन भावेल्स है? बी है भावेल्स, कौन है? आई ए, यही ना? बोलेगा बिहार को हम कितने तरीके से सजा सकते हैं कि सारे भावेल्स एक साथ आए, सारे भावेल्स। हम बोले रुको सजा के दिखाते हैं। एक साथ भावेल्स को पकड़ लो और इसको एगो डिब्बा में बंद कर दो। तो बेटा तुम जहां जहां जाओगे दोनों साथे जाओगे। बात समझे? इसके अलावा हमारे पास क्या बचा? बी, एच और आर। इस दोनों को जब हम लोग मिला दिए ना, इस दोनों को जब हम मिला दिए तो ये एक बन गया। क्या बन गया? इसको भी किधर से किधर भी ले जाओगे तो इस दोनों को एक साथ उठा के ले जाना पड़ेगा। एक, दो, तीन, चार। हम बोलेंगे फैक्टोरियल 4 हो गया। और आई और ए है, ये भी अपने आप में मूव करता रहेगा। कभी आई इधर चला जाएगा, कभी ए इधर चला जाएगा। कितने तरीके से? फैक्टोरियल 2 के तरीके से। दोनों को गुना कर देंगे, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, 2 24 दूनी 48। उत्तर क्या आ जाएगा? 48। ठीक। अब सुनो, 9 विद्यार्थी है, एक वृत्ताकार पथ पर खड़ा है, सीधा पथ नहीं है। क्या है? वृत्ताकार पथ। तो वृत्ताकार पथ में कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी एक को फिक्स रहना पड़ेगा। किसी ना किसी एक को, कोई किसी के भी एक को फिक्स रखना पड़ेगा। बाकी 8, बाकी 8, बाकी जो भी बचा वो आठों अपने आप में मूव करेगा। अरे बोलो, आठों बच्चा जो है, कोई ना कोई एक, ये नहीं कि कोई इसी को एक को, मोहना को खड़ा कर दिए बाकी सोना सब घूम रहा है, तो कोई भी एक खड़ा हो जाएगा। और जो भी खड़ा होगा उसी के चारों तरफ जो है 8 बच्चा और भी खड़ा होगा। तो टोटल आउटकम्स आने की जो संभावना है वो फैक्टोरियल क्या है? 8। वृत्ताकार पथ पर अगर 9 बच्चे खड़े, सीधा खड़ा रहता ना, हम बोलते 9 लड़का खड़ा है, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? बोलोगे फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल। लेकिन वृत्ताकार पथ पे एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, पिछले साल का। वृत्ताकार पथ पे अगर खड़ा है तो इसका मतलब वहां पर लिख देना फैक्टोरियल n-1। या तो याद रख लो, या सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी एक को खड़ा करेंगे तो बाकी मूव करेगा, इसको खड़ा कर देंगे तो बाकी मूव करेगा, बाकी को अरेंज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे टोटल आउटकम्स क्या होगा? फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल 8 हो गया, एक को खड़ा किए हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे इसके अलावा। अब बोला क्या कि 2 हमेशा एक साथ रहना चाहिए। 2 हमेशा क्या रहना चाहिए? अगर 2 को एक जगह ऐसे जोड़ दोगे, 2 को, तो बच कितना गया? अरे बच कितना गया? बच कितना गया? एगो फिर फिक्स होगा, एगो फिर क्या होगा? इसके अलावा क्या बचेगा? 6। देखो 6, 2, 8, 1, 9। ये 6 तो 6 है, ये 6 क्या है? ये दोनों जहां जहां जाएगा एक बन के जाएगा। ये दोनों दोनों जहां जहां जाएगा क्या बन के जाएगा? तो हम बोलेंगे 6 प्लस 1 मिलके फैक्टोरियल 7। और ये दोनों भी एक दूसरे में मूव करेगा, फैक्टोरियल 2। सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करो, उत्तर आ जाएगा। बात पे ध्यान दो। फैक्टोरियल 7, यहां पर फैक्टोरियल 2 बटे क्या है? फैक्टोरियल 8। ऊपर में फैक्टोरियल 7 गुना 2 गुना 1 लिखते हैं, और नीचे में फैक्टोरियल 8 को 8 गुना फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 चौका 8। उत्तर आ गया 1/4। आंसर आ गया 1/4। हमने इसका एग्जाम्पल देकर के समझाया, लिख लो इसको। तो मूव करेगा ही करेगा। और इसको अकेला क्या बोलेंगे? 7। तो फैक्टोरियल 7
और ये दोनों भी अपने आप हेड, टेल टेल हेड आएगा। देखो लिखने का तरीका, टेल टेल हेड लिख दिए, अब हेड को यहां लिखोगे फिर यहां लिखोगे, या तो टेल हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल टेल आएगा, या तो हेड 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 आएगा, या तो हेड हेड टेल आएगा, या तो हेड टेल हेड आएगा, या तो टेल हेड हेड आएगा। बोलाएगा क्या? अब गौर से देखो, चित्त या पट, चित्त का क्या मतलब होता है? हेड, पट का मतलब टेल, यही ना? तो कम से कम एक चित्त, अधिक से अधिक कोई सीमा। तो हम बोलेंगे कि कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो देखो एक चित्त आ रहा है, एक चित्त आ रहा है, एक चित्त आ रहा है, इसमें दो चित्त आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कम से कम का संभावना, ऊपर तो तीनों हो सकता है। टोटल कितना हुआ? 7। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आंसर क्या आ गया बताओ? 7/8। हो गया खत्म। हाँ? गाना? गाना क्या सुनेगा तुम? सर को बुलाओ। गाना हमको याद ही न रहता है, समझे? शायरी, शायरी हमको अजीब टाइप का शायरी सब याद रहता है, समझे? सीधा शायरी याद नहीं रहता है। जैसे हम एक आदमी को बोल रहे थे, बोला मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं आप, एगो शायरी आप भी बोल दीजिए। तो हम उसको बोल दिए, तुम्हारे याद में हमने बिता दी अपनी उम्र 70। 71 72 73। आइए सर।